हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। स्वागत है बच्चे आप लोगों का। तो आज हम यहाँ पे केस स्टडीज में जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो आपके पास चैप्टर टेंजेंट्स में से लिया गया है। अगेन ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको समझ के चलेंगे। व्हाट हैव बीन गिवन देयर, सुनिए। एज अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन अ ह्यूज बैलून विद द मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज that was displayed from the terrace of a tall building। तो ये आपको यहाँ पे टेरेस दिया गया है। यहाँ पे क्या किया, इस टेरेस से आपने यहाँ पर ये जो है एक बैलून जो कि आपके पास ये मैसेज कन्वे कर रहा है अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज को डिस्प्ले किया है। अब अगली बात, ये जो आपके पास यहाँ पे बैलून है, दिस इज हेल्ड बाय दीज स्ट्रिंग्स, और ये जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं इनका लेंथ आप बच्चों आपको दिया गया है 8 मीटर। एंड देन ये जो आपके पास एपी और पीबी हैं, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आई कैन सिलेक्ट इट। ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे विजुअलाइज फॉर्म में आपको दिया गया है। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल एबीपी हैज बीन हियर। ये ट्रायंगल एबीपी आपके पास यहाँ पे किस तरीके का ट्रायंगल है, आपने यहाँ पे ये जो है ये बता के चलना है। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीपी की बात करता हूँ, लुक नाउ व्हाट इन ऑल आई कैन से, मैं यहाँ पे दोबारा से इस फिगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे। ये देखो, देयर इज सम पॉइंट पी, आई कैन सिलेक्ट दैट, है ना। तो ये पॉइंट पी से देयर कम्स वन टेंजेंट एंड देयर इज अनदर टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये इसको पॉइंट ए पे और यहाँ पे क्या करता है, पॉइंट बी पे टच करता है। We know tangents from an outer point to a circle are equal in length, so it means I can say PA equal to PB, and in that case what will happen if I connect these point of contact, अगर मैं point of contact को connect किया, I'm getting a triangle। अब ये triangle में मेरे को एक एंगल ऑलरेडी पता है, this angle is given to you, moreover AP यहाँ पे क्या BP के इक्वल है। तो अगर AP BP के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये जो पूरा एंगल होगा इसके इक्वल होगा। कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, आई एम सेइंग AP इक्वल टू BP, तो AP इक्वल टू BP का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास दो साइड इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो इन दैट केस आई कैन टेक ईच एंगल x। तो यहाँ पे अब अगर आप ASP को इंट्रोड्यूस करते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यू शुड बी गेटिंग योर आंसर देयर। तो मतलब ये जो x है, ये जो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इवन इन दोनों का जो मेजरमेंट है, ये इन दोनों का मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे 60 ही आ रहा है। तो हर एक एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो अल्टीमेटली ट्रायंगल बिकम्स इक्विलेटरल। दैट्स ऑल सिंपल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे इक्विलेटरल बन जाएगा। इतना सा काम करना है आपने और कुछ भी नहीं है। तो ट्रायंगल एबीपी बच्चे आपके पास यहाँ पे इक्विलेटरल। अब जैसे ही इक्विलेटरल हो गया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी हैविंग विद यू। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चे आपको पता है हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस लेंथ, 8 मीटर। अनडाउटेडली दिस इज अगेन गोइंग टू बी 8 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ AB एंड दैट इज द लेंथ वी हैव टू फाइंड। तो दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 8 मीटर। ये यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 8 मीटर आपके पास जो है एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा इन ऑल। तो ये हर जगह पे यहाँ पे मीटर ही था। तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। देन हम चलते हैं आगे। अगला टास्क हमारे पास यहाँ पे क्या है। नाउ अगले प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको इस फिगर को दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ेगा। लेट मी सी टू इट व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक नाउ a circle is given to you, there is some point P, and from here I'm having these two tangents A, ये point क्या है, B है, these are point of contact। here comes बच्चे ये center है आपके पास। now listen, this length is 8, you know that 8 meter, even this length is 8 meter, and right now we had verified ये जो है ये भी यहाँ पे 8 मीटर है, क्योंकि ट्रायंगल एबीपी आपके पास यहाँ पे क्या है, इज नाउ यहाँ पे क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइन। अब इस सम को आप बड़े आराम से पढ़ो, आपको यहाँ पे क्या दिया है,
इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको दिया गया क्या है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड ए बी। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, ये रहा सेंटर, मैं सेंटर से ये ए बी पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके पास ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया गया है। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाउ ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम कोड ए बी इज गिवन 3 मीटर, ये आपको यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, फाइन। तो इट इज मीटर इन मीटर, ये चल रहा है आपका हर जगह पे, रिमेंबर दैट इट इज मूविंग इन फॉर्म ऑफ मीटर जोन। चलिए वहां अब सुनते हैं इसके रिगार्डिंग। नाउ लिसन, इफ दिस इज 3 मीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज समथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। लुक, 9th में आप लोगों ने ये एक कंसेप्ट किया था, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी हैव, listen, if center is there is a chord, then आपके पास यहाँ पे क्या होगा, perpendicular from center to a chord bisected, मतलब जितना भी लेंथ होता है ये लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आई नो व्हाट इज द लेंथ ए बी का कंप्लीट लेंथ में यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इन द प्रीवियस पार्ट, दैट वाज 8 मीटर। तो इट मीन ये मेरे पास यहाँ पे 4 रह गया और ये भी क्या रह गया 4। What is my intention? I need to get radius of circle. तो बच्चे आप O को A से ज्वाइन करके देखो, what's happening? ये सेंटर है, ये बाउंड्री पॉइंट है, तो undoubtedly this has been radius। निकाल लीजिए रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा दो। तो अगर आप यहाँ पे अपने आप को पाइथागोरस में इन्वॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 25, एंड यू नो R का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 5 मीटर। तो that should be your answer ultimately, ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये जो है ये आपके पास जो है अगर हम रेडियस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेट इन दिस केस टर्न्स आउट टू 5 मीटर, फाइन। देन द फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या कहा है, आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है किस किस के बीच में, ये चेक कर लो। एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वर्टेक्स पी, चेक कर लो कहाँ कहाँ है। लुक, सेंटर ये रहा और वर्टेक्स ये रहा। ओके, वंस अगेन हम फिगर को दोबारा से ही मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि उसमें आपके पास थोड़ा सा ज्यादा आपको इजी रहेगा। अब दोबारा से अगर आप इस प्रॉब्लम को चेक करेंगे, अगेन अ फ्यू मोर कंसेप्ट। लुक, से देयर इज पॉइंट P, here is A, here is B, here is center। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने ये निकालना है एज पर रिक्वायरमेंट। आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट लेंथ OP। अब OP को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। मेरे को OP को निकालना है, यू नो बीइंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एज पर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट इज द theorem you have verified in the chapter itself. Okay, तो I'm going to make use of that part. मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। एंड देन ये डन नाउ। लुक, आई नो व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज 8 मीटर। आई नो दिस इज रेडियस, इन द प्रीवियस पार्ट आई हैड इवेल्युएटेड, ये यहाँ पे क्या 5 मीटर है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या चाहिए, इट्स लाइक अ जैकपॉट। आप यहाँ पे पाइथागोरस को लगाइए तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यू ऐड बोथ ऑफ देम 89, और अगर अब आप यहाँ पे इसका रूट लेकर चलोगे तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू नियरली 9.43 मीटर। यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। ओके, आप अपने इवैल्यूएट करेंगे, यू विल कम टू नो कि जो इसके रूट का वैल्यू है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास बच्चे क्या आएगा 9.43, एंड दैट इज योर ऑप्शन 1, दैट इज व्हाट आई कैन सी। फाइन, द फिफ्थ वन यू आर गिवन हियर, यू नीड टू गेट एरिया ट्रायंगल APB। नाउ देयर इज हार्डली एनी डिफिकल्टी, you know this triangle APB is nothing but an equilateral triangle. So for an equilateral triangle, here comes the formula for getting area.
root 3 upon 4 times side square, and then what is the side here? 8. ये आपके पास यहाँ पे 8 यूनिट है, तो 8 का स्क्वायर आ गया। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चे, डेट शुड बी द फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू विद यू, या आपके पास यहाँ पे फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। फाइन, आई होप यू आर एबल टू get my point, what I'm going to say in all these 5 MCQs. Fine, तो इस मॉड्यूल में हम यही करके चल रहे हैं। In the upcoming module we will come across one more problem and that will be connected with coordinate geometry part. Fine, if you liked then definitely like, comment and share. Thank you.